आमीन। जब से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी कौम से खिताब करने शुरू किए हैं और बात बात पर कुरानी आयत पढ़ने लगा है, तो दिल को एक धड़का लगने लग गया है कि ये कहीं जनरल ज़ियाउल हक की दूसरी कॉपी ना हो। जनरल ज़ियाउल हक कौन था? वो बदनसीब डिक्टेटर था जिसने नाम इस्लाम का लिया और 11 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करता रहा। उसको सपोर्ट करने के लिए मौलवी मैदान में आए और उन्होंने जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाया। एक ऐसा जिहाद जिसमें कई हज़ार लोगों की जानें गई, लेकिन इस मुल्क के आर्मी चीफ का जो इक़्तिदार है वो सही सलामत चलता रहा। फिर त्यारा क्रैश होता है और वो ज़मीन के अंदर जाता है और पाकिस्तानियों की इस जिहाद से और ज़ियाउल हक से जान छूट जाती है। अब भी आप इस्लामाबाद या लाहौर की सड़कों पर देखें, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को फ़लस्तीन पर मार्च करने, एहतजाज करने या फ़लस्तीन का झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई बाहर निकलेगा तो सीधा जेल चला जाएगा। लेकिन ये हकीकत है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, TLP और दीगर जमातें अब खुलेआम इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और कराची में जिहाद फी सबीलिल्लाह और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाती नज़र आती हैं। सवाल तो बनता है कि एक तरफ सियासी जमातें जिनकी कुछ पजीराई भी है, जिनको दुनिया सुने भी, उनको इजाज़त नहीं, और जिन पे एक स्पेशल लेबल लगा हुआ है उनको क्यों कर इजाज़त दी जा रही है। पाकिस्तान में जिहाद का फिर बढ़ता हुआ बुखार और फिर जगह जगह पे इस जिहाद के नाम पर जो फूड चेन हैं उन पर हमले, कहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत को नालायक या गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके किसी तीसरी पार्टी को लाके जनाब के इक़्तिदार की राह तो नहीं हमवार की जा रही। कहते हैं कि जो एक दफ़ा डर जाए वो बार बार डरता रहता है, और सांप से डरा हुआ आदमी रस्सी से भी डर जाता है। अल्लाह करे पाकिस्तानियों पे जनरल आसिम मुनीर ज़ियाउल हक टू ना बने, लेकिन जो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया है तो इसमें कोई कसर बकाया नहीं। इस वक्त जनरल साहब का तोती पूरे मुल्क में बोल रहा है और दूसरी तरफ हुब्बुल वतनी का प्रचार लेकर वो बलोचों पे चढ़ दौड़ा है कि उनकी 10 नस्लें उनसे पाकिस्तान नहीं छीन सकती। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तानियों आगे देखिए होता है